क्या कभी सोचा है कि जो पानी हम अपने घर, किचन, बाथरूम में इस्तेमाल करके बहा देते हैं उसका आगे क्या होता होगा? क्या वो सिर्फ गंदा पानी है या एक बड़ा पर्यावरण संकट? आज की हम इस साइंस की इस क्लास का 7th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 13 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अपशिष्ट जल की कहानी यानी कि स्टोरी ऑफ वेस्ट वाटर के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि पानी ही हमारा जीवन है, लेकिन हम जो पानी रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल के बाद अपशिष्ट यानी कि जो वेस्ट होता है वो बन जाता है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वास्तव में अपशिष्ट जल यानी कि वेस्ट वाटर क्या होता है और ये जो घरों से, फैक्ट्रियों से, अस्पतालों से आखिर कैसे निकलता है और फिर उसके बाद ये प्रदूषक यानी कि कॉन्टामिनेंट्स कैसे बन जाता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में हम इससे रिलेटेड MCQs भी करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानें अपशिष्ट जल क्या होता है। जितने भी घर होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं या फिर जो चिमनियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ से जितना घर, उद्योग, अस्पतालों और कार्यालयों से उपयोग के बाद निकलने वाला दूषित जल अपशिष्ट जल कहलाता है। यानी कि व्हाट इज़ वेस्ट वाटर? तो कंटामिनेटेड वाटर रिलीज आफ्टर यूज फ्रॉम होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड ऑफिसर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। ओके, अगर हम जाने प्रदूषक यानी कि जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जल में घुले हुए निलंबित अपद्रव्य, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी मतलब पानी है, पानी के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं यानी कि ऐसी चीज़ें उसमें डिज़ोल्व हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। यानी कि सस्पेंड इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज़ पानी के अंतर्गत होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, उनको प्रदूषक कहा जाता है। और इसमें ना दो प्रकार की मतलब जो अशुद्धियाँ हैं पानी के अंदर, दो प्रकार की इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं यानी कि उसके अंतर्गत होती हैं, जिसमें कि एक होती है कार्बनिक अशुद्धियाँ यानी कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, दूसरी होती है अकार्बनिक अशुद्धियाँ यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ओके, अब अगर हम ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो मानव मल, खाद्य जो खाद होता है, फल सब्जी का जो कचरा होता है, यानी कि अगर आप देखते होंगे कि आपके जो किचन वगैरह में फल या फिर सब्जी के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं यानी कि जो छिलके वगैरह बच जाते हैं या फिर जो मानव का मल होता है या फिर जो भी खाद वगैरह होता है, वो सब कार्बनिक के अंतर्गत आता है। यानी कि जो ह्यूमन फेसेस और मेन्योर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट जो होता है वो सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंतर्गत नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं ये शामिल होती हैं। यानी कि नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड मेटल्स जो हैं इसमें शामिल होती हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र होते हैं वो किस तरीके से, यानी कि ये जो अशुद्धियाँ हमारे पानी के अंतर्गत होती हैं हम उनको कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे साफ़ करके हम पी सकते हैं ताकि हमारे लिए वो हानिकारक ना बने बल्कि हमारे लिए फ़ायदेमंद बन जाए। तो देखो, एक होता है शलाका छन्ने यानी कि जो बोर्ड स्क्रीन्स होती हैं उसके माध्यम से हम वेस्ट वाटर को हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे बड़े आकार के कचरे, जैसे जो बड़े आकार के जो जैसे चिथड़े, डंडे, प्लास्टिक के पैकेट आदि को अलग किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो शलाका छन्ने होते हैं उसके माध्यम से बड़े बड़े चीज़ों को अलग किया जाता है। यानी कि लो साइज वेस्ट लाइक रैक्स, स्टिक्स, प्लास्टिक पैकेट्स etc आर सेपरेटेड। इसको जो सेपरेट कर लिया जाता है और सेपरेट करके जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मोटा वाला जो कचरा होता है, बड़ा वाला जो कचरा होता है उसके माध्यम से यानी कि बोर्ड स्क्रीन के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रिड और बालू अलग किया जाता है। यानी कि उस जो वेस्ट वाटर है जब हमने उसका जो मतलब बड़े आकार वाले यानी कि जो लोअर साइज वेस्टर्स हैं उसके अंदर से अलग कर लिए, तो फिर जो छोटे छोटे अपशिष्ट होंगे उनको अलग करने के लिए जल की गति कम करके बालू और कंकड़ को नीचे बैठने दिया जाता है। यानी कि जो मिट्टी पहले तो यहाँ पर इस तरीके का जाल लगाया जाता है, मोटी चीज़ें जो मतलब लोअर जो वेस्टर्स होंगे वो यहीं पर रुक जाएंगे और उसके बाद यहाँ से जो है पानी इधर चला जाएगा। फिर उसके अंदर मिट्टी वगैरह होगी और छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो फिर क्या होगा कि उसका जो मतलब पानी की जो यहाँ पर गति है उसको बहुत कम कर दिया जाएगा, बहुत धीरे धीरे पानी जाएगा। और जब धीरे से पानी जाएगा तो उसके ऊपर जो अंदर जो मिट्टी घुली हुई होगी वो सारी ज़मीन के अंतर्गत बैठ जाएगी। यानी कि ग्रिड एंड सैंड रिमूवल के माध्यम से वाटर स्पीड इज रिड्यूस टू लेट सैंड एंड बबल सेटल डाउन एट द
एट द बॉटम। ओके, फिर उसके बाद यानी कि जब ये सारी चीज़ें इस तरह से बैठ जाती हैं, मिट्टी वगैरह इसमें बैठ जाती है, तो क्या होता है, पक्का यानी कि जो स्लग्स होते हैं, स्लग जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसके माध्यम से टंकी के पेंदे में बैठे ठोस कचरे को खुरच कर बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो टंकी वगैरह होती है यहाँ से जो है खुरच करके एक मतलब इसका एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट कहें, कुछ भी कहें, तो इससे जो है इसके माध्यम से निकाला जाता है। यानी कि सॉलिड वेस्ट स्टेल एट द बॉटम इज स्क्रैप्ड आउट यूज फॉर मेकिंग बायोगैस। ठीक है, यानी कि इसको जो है यहाँ से अलग कर लिया जाता है, जो भी वेस्टेज यहाँ पर बैठा हुआ होता है मिट्टी वगैरह, तो उसको जो है खुरच करके अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वातन यानी कि जो एरेशन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जल में वायु जो फूंकी जाती है इसमें इस वाले जल में, यानी कि जो फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर साफ़ पानी बचेगा उसमें वायु फूंकी जाती है, वायु जो है उसके अंदर मिलाई जाती है, जिससे वायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर सके। यानी कि एयर इज पम्प इनटू वाटर सो एरोबिक बैक्टीरिया कैन डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल। यानी कि जो जितना भी एक्स्ट्रा अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो यहाँ पर डिकम्पोज हो जाएं, वो जो है अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका अपघटन हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इनका अपघटन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर जो वाटर है वो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा, फिर हम उसका पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्वच्छता रोग और जल रोगाणुनाशक, इनका मतलब अगर हम बात करें, जब हम सही पानी नहीं पीते हैं तो फिर बहुत सारी जो रोग हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं, और फिर उस रोग से जो है मतलब जब हम इस तरीके का पानी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत सारे रोग आते हैं, तो फिर जो मानव है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और मृत्यु दर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम देखें तो रोग कौन कौन से होते हैं, तो अनुपयुक्त स्वच्छता और दूषित जल से हैजा, टाइफाइड, पोलियो, पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। यानी कि जो इसमें डिसीज़ होती है, तो पुअर सैनिटेशन एंड contaminated water cause disease like कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो एंड डायनेस्टेरिया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा रोगाणुनाशक, इसके लिए यानी कि इन सारे रोग ना हों उनके लिए हमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसके लिए रोगाणुनाशक यानी कि जो डेसिनिफिकेशंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन, ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे हम देखते हैं अभी फ़िलहाल में ये भी चीज़ें हमें सामने देखने को मिल रही हैं कि जो गवर्नमेंट है उसमें मतलब इस तरह की जो गोलियां होती हैं, यानी कि क्लोरीन वगैरह की गोलियां भी हमें देखने को मिलती हैं, या फिर और भी चीज़ें यानी कि जो ऑक्सीजन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी हमें देखने को मिलती है, जिनको कि पानी के अंदर मिलाया जाता है और पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है उससे। जैसे केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि वाटर जो है वो गंदा ही ना हो। जैसे कि मूल व्यवस्था सीवरेज जो है, सीवरेज सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये व्यवस्था होती है जिसमें घरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पाइपों के जाल द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि घर के अंदर से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा होता है उसको जो पाइप्स वगैरह होते हैं, पाइप से निकाल लेकर के जाया जाता है। यानी कि द अरेंजमेंट वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम होमेस्ट इज किराई अवे थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ओके, उसके बाद जो वर्मी प्रसंस्करण शौचालय होते हैं उनके अंतर्गत मानव मल के पर्यावरण अनुकूल उपचार के लिए केंचुए का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो वर्मी कंपोजिट टॉयलेट्स होते हैं उसमें अर्थवॉर्म आर यूज्ड फॉर द इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन है, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है? विच केमिकल आर यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो इसमें जो है क्लोरीन और ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो वाटर है, गंदा वाटर है, उसको साफ़ किया जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार के दौरान टंकी के पेंदे में जमा ठोस कचरे को क्या कहते हैं? यानी कि जो अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट स्टेल्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कॉल्ड। इसके लिए अपंग यानी कि जो स्लग्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय
कॉन्टामिनेटेड वाटर, तो इसमें जो है टाइफाइड जो होता है वो खराब जल यानी कि दूषित जल का इस्तेमाल करने से होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो आप उसका जो है जल अच्छा कर सकते हैं, यानी कि जो पीने का पानी है अगर आप उसको सही कर देते हैं तो फिर जो टाइफाइड है वो मतलब काफ़ी हद तक सही भी होगा। बहुत सारे लोगों को जो है मतलब जो ख़राब पानी होता है उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। इसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज़ द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जल में विद्युत प्रवाहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो जल होता है उसमें जो मतलब वायु प्रवाहित की जाती है, सॉरी वायु प्रवाहित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द ईटिंग वाटर, एयरटिंग वाटर, तो इसमें जो है वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि में सहायता करने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए जो है इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी प्रसंस्करण शौचालय में मानव मल के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज टू ट्रीट ह्यूमन वेस्ट इन वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, तो इसमें जो है केंचुए का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अर्थवर्म्स होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें अपशिष्ट जल को पाइपों के जाल द्वारा ले जाया जाता है उसको जो है मल व्यवस्था यानी कि सीवरेज सिस्टम उसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।